गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित श्रीवास्तव। आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि एक एटॉमिक मासेस का सम होता है। कब? जब किसी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का जो टोटल सम होता है वही मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है ना, और इसको हम जो यूनिट में लिखेंगे स्मॉल यू के टर्म में लिखेंगे। ठीक, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी एटॉमिक मास गिवन भी होता है क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल हमने लिया CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की कंबाइनिंग यहाँ पे कंबाइन है एलिमेंट आपका। ठीक है ना, अब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं कार्बन के? तो कार्बन के ये नंबर ऑफ एटम्स तो 1 प्रेजेंट है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, यानी CH4 का कितना मॉलिक्यूलर मास आया 16 यूनिट। ठीक है ना, U। उसी तरह से हम कई सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस का जो सम है जो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, इस तरह से हम कई सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं जब हमें एटॉमिक मास गिवन हो या एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसी तरह से फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? जब किसी एक आयंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का जो टोटल होता है वो फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। जैसे आयंस का मतलब हमने ले लिया, मान लीजिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसके अंदर कितना यूनिट प्रेजेंट है? ठीक है ना, अब यहाँ पे ये देखना है जिसका आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो मैग्नीशियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 1, यानी मैग्नीशियम MgCl2 को आप ब्रेक करिए आयंस के प्रेजेंट में, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा 2 प्लस का, और क्लोरीन कितना है 2Cl माइनस का, यानी कि ये एनायन और ये केटायन। ठीक है ना, इसी तरह से MgCl2 का आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स Mg के प्रेजेंट है 1, मैग्नीशियम का। ठीक है ना, मैग्नीशियम का जो है वो आपका होता है 24 प्लस, अब ये हो गया कितना 71, क्योंकि 2 क्लोरीन ऑफ एटम प्रेजेंट है और एक क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 35.5। ओके, तो ये आप जब प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 95 यूनिट, यानी MgCl2 का जो फॉर्मूला यूनिट मास हुआ वो 95 यूनिट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी में दिए गए हैं आपको, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में आपको बताना है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2। ठीक है ना, फर्स्ट हमें दिया है H2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, इसको हमने लगाया तो कितना आया 2 यूनिट। सेकंड हम निकालते हैं Cl2, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं 2, तो ये कितना हुआ 71 यूनिट। थर्ड हमें क्या दिया है O2, यानी ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 2। ठीक है ना, ये कितना हुआ 32 यूनिट। उसी तरह से फोर्थ हमको क्या दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 1। ठीक है ना, 1, तो लेकिन कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स तो 1 प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 1 इंटू 12, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू 16, आप इसे सॉल्व करिए 12, फिर और ये हो गया 44 यूनिट। ठीक है ना, 44 यूनिट। फिफ्थ हम देखते हैं CH4, अभी हमने CH4 देखा, कार्बन 12 प्लस 4 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 16 यूनिट। फिर हम देखते हैं सिक्स में क्या था C2H6, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, ये कितना हो गया 24 प्लस 6, कितना हो गया 30 यूनिट। उसी तरह से सेवेंथ देखते हैं, फिर है C2H4, तो 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1,
फिर उसी तरह से वो भी वहीं आया, तो 24 प्लस 4 ये कितना हुआ 28 यूनिट। फिर हम देखते हैं 7 NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल ना, नाइट्रोजन का कितना 28 प्लस 3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 28 प्लस 3 11 31 यूनिट। उसी तरह से मेथनॉल का भी निकल जाएगा, ये हमारा हो गया 9th में CH3OH, कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है ना, तो ये निकल जाएगा मेथनॉल का। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास पे डिपेंड रहा। जब तक एटॉमिक मास आपको याद नहीं होगा मॉलिक्यूलर मास निकालने में दिक्कत आएगी। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद रखिए, 1 to 20 एलिमेंट्स का याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ, अब ये कुछ आयंस के फॉर्म में दिए हैं, देखिए फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है जिंक ऑक्साइड। चलिए हम पहला एक आपको निकाल के दिखाते हैं, ZnO, ठीक है ना, आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा Zn पे 2 प्लस और O पर 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक है ना। तो ZnO का निकालना है, जिंक का हमें गिवन है 65 यूनिट प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, आप इसे प्लस करेंगे ये आ जाएगा 81 यूनिट, ठीक है। उसी तरह से आप Na2O का निकालिए, उसी तरह से आप K2CO3 का भी निकाल लेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट का भी।